अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और लच्छे पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लच्छा पराठा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फेनी स्टाइल जिसको कहते हैं वो मैं पहले बना चुकी हूँ और उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया था। यहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके से लच्छा पराठा बनाऊंगी, आसान तरीका होगा। और आप इसे घर के आटे से भी, जो गेहूं का आटा होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ। मैदा, ये गेहूं का आटा है और ये मैदा है, दोनों किस्म के आटे इसमें यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और यहाँ 2 कप मेरे पास मैदा है। मैदे से जो है ये बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और ये 2 कप मैदा लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगी 1 टीस्पून चीनी, थोड़ी सी और डाल देते हैं। चलिए चला, ये चली गई। थोड़ा सा नमक जाएगा, इन्हें मिक्स करेंगे। और अब यहाँ इसमें शामिल होगा 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से ये खस्ता बनेंगे। मिक्स करेंगे इसे। और अब यहाँ पे हमें आटा गूंद लेना है। पानी मैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे दे रही हूँ, कोई गर्म नहीं है। ये सॉफ्ट सी डो हमें बनानी है इसकी। यहाँ पर हमने सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है, ये देखिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब मैं इसके सरफेस पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। यहाँ पर ऑयल मैंने लगा दिया है और बस अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। फिर मिलते हैं। यहाँ पर आटे को तकरीबन आधा घंटा हो गया है रखे हुए और देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। यहाँ पे पेड़ा लेना है थोड़ा सा बड़ा, देखिए कितना, इस तरह से लेना है। थोड़ा सा लेना है। बस सिंपल पेड़ा बनाना है जैसा आप बनाते हैं घर में। रख दिया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने घोल बनाया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें घी लिया है और 1 खाने का चम्मच मैदा लिया है। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके ये घोल बना लिया है। मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ प्लीज़ उसी तरह फॉलो किया कीजिए। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं आगे की तरफ और फिर बाद में परेशानी होती है आप लोगों को फिर पूछने के ये क्या हुआ ऐसे। तो हमारा तो इस तरह से नहीं बना। तो प्लीज़ आप लोग स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा कीजिए एंड तक। चलिए जनाब, और मैंने जो इससे प्रीवियस लच्छा पराठा बनाया था उसमें तफसील से जो है सारा सब कुछ बता दिया था, इसलिए आप वो भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी उस वीडियो का। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा वो पराठा भी। चलिए जनाब, अब इसको जो है बेलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी की तरह इसे बेलना है सॉफ्ट हाथों से। ये देखिए एक बड़ी से हमने रोटी बेल ली। अब इसके ऊपर हमने जो ये मिक्सचर बनाया था इसको लगा देंगे। अच्छे तरीके से लगाना है, हाथ से लगाएं, ब्रश से लगाएं। मैं हाथ से लगाऊंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अक्सर लोग जो है घी अलग लगाते हैं और मैदा इसके ऊपर से अलग से डस्ट करते हैं या आटा अलग से डस्ट करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से बना के रख लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ये लीजिए, मैंने घी का मिक्सचर जो है चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। आपने मेक श्योर कर लेना है कि घी जो है अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे लग गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम और से देखिए, आप इस तरह से इसे मोड़ना शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसी तरह से इसे फॉलो कीजिएगा। ये बन गया है हमारा। इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा पतला और लंबा कर लेंगे और इस तरह से इसे अब फोल्ड करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर हमारा लच्छे पराठे का पेड़ा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 2 पेड़े तैयार कर दिए हैं और अब इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे के लिए छोड़ देंगे। कवर करके छोड़ देना है इन्हें। फिर इसके बाद इसको बनाते हैं। यहाँ रखे हुए इन्हें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और अब हम पेड़ा लेंगे, इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने इसके ऊपर खुश्क आटा लगा लिया है और अब हल्के हल्के से इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे इस तरह से। देखिए लच्छे वाजे होना शुरू हो गए हैं। इधर कर दो। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और लच्छे इसके ऊपर वाजे हैं। बस अब इसे तवे पे डालेंगे। इसे एक साइड से अच्छे से सेकेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बस इस पे अब हमें घी लगाना है। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर घी नहीं लगाया, फिर भी इसके लच्छे ना से देखिए खुलना शुरू हो गए हैं। इसमें घी लगा देंगे अच्छे तरीके से। बस इसी तरह उलट पुलट के इसे अच्छे से सेक लेना है दोनों साइड से। इस साइड पर भी हम लगाएंगे घी। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। बस जिस तरह से आप अपने घर का पराठा सेकते हैं इसी तरह से इसे सेक लेना है। देखिए कितने जबरदस्त से हमारे ये लच्छे बन गए हैं। इसमें घी लगाएंगे इस साइड पर भी। इसी तरह से उलटते पुलटते जाएंगे और दोनों साइड पर घी लगाते जाएंगे और हमारा मज़ेदार सा लच्छा पराठा रेडी हो जाएगा। ऐसे रेडी हो गया है। अब दोनों तरफ से बस अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है गोल्डन। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन रहा है हमारा लच्छा पराठा। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए इसके लच्छे देखिए, ये देखिए कैसे ज़बरदस्त से इसके लच्छे बने हैं। ये अभी और खुलेंगे, जैसे जैसे ये फ्राई हो गए ये अभी और खुलेंगे। और यहाँ पर हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। बस अब हम इसे निकालेंगे प्लेट पे। ये देखिए कैसा खूबसूरत इसके लच्छे अभी से नीचे गिर जाएंगे। देखिए अलग अलग होगी। और यहाँ पर हमारा ये रहा लच्छा पराठा। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, क्रिस्पी सा है। ये देखिए आप इसके लेयर्स देखिए। ये देखिए सारी लेयर्स अलग हैं। देखिए और कितना बड़ा फुल साइज का बना है ये। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पराठा कैसे बना। मैंने बहुत आसान स्टेप्स आपको सिखाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो पराठा बहुत आसानी से आप लोगों का बन जाएगा। बनाइए, गरम गरम चाय से एंजॉय कीजिए। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।